वालों के माध्यम से और हमारे जो जितने भी अल्पसंख्यक लोगों ने उपस्थित हैं, तमाम लोगों से करवत प्रार्थना करते हुए सरकार को आगाह देने के लिए आए हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से कि अभी भी कम से कम हम लोगों के साथ में जो अनदेखी कर रहे हो वह अनदेखी करना बंद करो। सब लोगों को यह भारत में नागरिकता में रहने का अधिकार है, इसलिए हम लोगों को भी बोलने चलने रहने और अपने धर्म मजहब को प्रचार करने का मौका दो। अन्यथा पूरे देशवासी आपके विरोध में खड़ा होगा। यह जो सत्ता या तुम्हारी अपनी खानदानी नहीं हो चुकी है, कल यह सत्ता परिवर्तनशील है। हमारे लोगों ने हर समय तुम लोगों के साथ में भाईचारा रचने का काम किया है और आगे भी तुम्हारे जैसा हम लोग बेईमान नहीं कि हम लोग बेईमानी करेंगे। हम लोग जब भी करेंगे तो भारत के संविधान के मुताबिक तुमका भी अधिकार उतना ही देंगे जितना हमारी अधिकार है। पति महोदय जी, आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भिक्षु संघ प्रभारी भिक्षु सुनीत पाल इस मंच के माध्यम से सरकार को आगाह कराने के लिए आया है कि आपका जो यह दोहरी नीतियां हैं, यह नीतियां को बदले और भारत के संपूर्ण संविधान को लागू करें, वरना भारत के संविधान में आस्था और विश्वास रखने वाले भारत के तमाम यह जो आपने बांट करके रखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, ऐसा अब नहीं चलेगा नाटक। तमाम भारत के लोगों ने इस बात को समझ रहा है कि आपका जो यह जो दोहरी नाटक है यह नाटक को बंद करें। अगर बंद नहीं करते हैं तो पूरे भारत के लोग के साथ साथ जितने भी भारत के पवित्र संविधान पर आस्था रखने वाले अड़ोस पड़ोस के भी देश वाले हैं, वो तमाम लोगों ने आप लोगों को सबक सिखाने की काम करेंगे। बंधुओं, बड़ा दुख की बात कहना पड़ता है कि भारत से बाहर जाने वाले, चाहे वह हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, अगर बाहर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं समता, स्वतंत्रता, एकता और बंधुत्ता, बराबरी में आस्था रखता हूँ। लेकिन जे भी भारत में आते हैं तो ऊंच नीच और जाति पाति धर्म में बांट करके हम तमाम लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आज लगभग देश को संविधान को लागू हुए लगभग 76 साल होने के बावजूद भी बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी काला कानून 1949 एक महाबोधि महाविहार में कार्यरत है। मैं तमाम मीडिया वालों के माध्यम से और हमारे जो जितने भी अल्पसंख्यक लोगों ने उपस्थित हैं, तमाम लोगों से करवत प्रार्थना करते हुए सरकार को आगाह देने के लिए आए हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से कि अभी भी कम से कम हम लोगों के साथ में जो अनदेखी कर रहे हो वह अनदेखी करना बंद करो। सब लोगों को यह भारत में नागरिकता में रहने का अधिकार है, इसलिए हम लोगों को भी बोलने चलने रहने और अपने धर्म मजहब को प्रचार करने का मौका दो। अन्यथा पूरे देशवासी आपके विरोध में खड़ा होगा। यह जो सत्ता या तुम्हारी अपनी खानदानी नहीं हो चुकी है, कल यह सत्ता परिवर्तनशील है। हमारे लोगों ने हर समय तुम लोगों के साथ में भाईचारा रचने का काम किया है और आगे भी तुम्हारे जैसा हम लोग बेईमान नहीं कि हम लोग बेईमानी करेंगे। हम लोग जब भी करेंगे तो भारत के संविधान के मुताबिक तुमका भी अधिकार उतना ही देंगे जितना हमारी अधिकार है। यह याद मत भूलो कि भैया जिस तरह से तुम हम लोगों के साथ में आज मस्जिद के साथ दुरुपयोग कर रहे हो, बुद्ध विहार के साथ दुरुपयोग कर रहे हो, ऐसा करना बंद करो। ऐसा करना अगर बंद नहीं किया तो तमाम अल्पसंख्यक जितने भी हैं एकजुट होकर के तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए आज एक
ओलादीन हो गया जो अपनी हक के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम महाबोधि महाविहार काला कानून 1949 को निरस्त करने के लिए धरने पर बैठे हैं। लेकिन यह हमारे अंधे लंगड़े गूंगे बहिरे जो सरकार है अभी तक हम लोगों को इस बात को नहीं संज्ञान में ले रहे हैं। आज यहाँ तमाम लोग जो एकजुट हुए हैं, अगर तत्काल संज्ञान लेने का काम नहीं किया तो आने वाला दिन में हम तमाम अल्पसंख्यक लोग जो हैं तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। यही चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सबका मंगल सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। सईदुर रहमान साहब कासमी एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हमारे शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड से गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बावकार जनरल सेक्रेटरी, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत, दिगर मिली तंजीमों के सरबराहान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद, दानिश्वरान कौम मिल्लत, नौजवान दोस्तों और अजीज़ बच्चों, आज हम तमाम हज़रात वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ यहाँ पुरअमन एहतजाज जलसे में हाजिर हुए हैं। हम और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वक्फ तरमीम बिल मुसलमानों के लिए, सेकुलर अवाम के लिए कितना नुकसानदेह है, इसलिए कि इसका वक्फ का मामला शरीयत से जुड़ा हुआ है। जब शरीयत से जुड़ा हुआ है और शरीयत हमारी जान से भी प्यारी है, तो एक ही ईमान वाला शरीयत की हिफाजत के लिए, वक्फ की हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और आज आप तमाम हजरात ने रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़े की हालत में यहाँ शरीक होकर ये पैगाम दे दिया है कि एक ईमान वाला, एक मुसलमान किसी भी कीमत पर वक्फ तरमीम बिल को मानने को तैयार नहीं है। हम इसको मुकम्मल मुस्तरद करते हैं और इसके लिए अगर हुकूमत ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो हम उसके लिए आगे भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। वक्त तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि हुकूमत इस बिल को वापस नहीं ले लेगी। हम मुसलमान कौम है, हम मायूस होने वाले नहीं हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुक्म दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के ईमान वालो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि मुसलमान कौम जिंदा कौम है, हालात तो जिंदा कौम ही पर ज़ाहिर करते हैं। याद रखिए, जब हम जिंदा कौम है तो इंशाअल्लाह जितने भी हालात आए हैं और आते रहेंगे, कुव्वत ईमानी के जरिए, फिरासत ईमानी के जरिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए इंशाअल्लाह अपने कुव्वत बाजू से हम उस मसले को हल करेंगे। ये वक्फ तरमीमी बिल कितना खतरनाक है कि इसकी वजह से न तो हमारे मदारिस महफूज रहेंगे, न हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी, न हमारे खानकाह महफूज रहेंगे। याद रखिए, जब हमारी मसाजिद महफूज नहीं रहेंगी तो इबादत हम कहाँ करेंगे? जब हमारे मदारिस महफूज नहीं रहेंगे तो हमारी नई नौजवान नस्ल के ईमान की हिफाजत का जरिया कहाँ बनेगा? और जब ये कब्रिस्तान नहीं होंगे तो मुसलमान दफन कहाँ होगा? इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप ये आवाज बुलंद करें कि किसी भी कीमत पे हम और आप इस बिल को मानने को तैयार नहीं है। हम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।